वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 1 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आई होप आपको लेक्चर समझ में आ रहे होंगे और कोई भी आपको डिफिकल्टी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ओके। और पीडीएफ मैंने आपको कह चुकी हूँ कि डिस्क्रिप्शन लिंक में पीडीएफ और होमवर्क दोनों डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। और जो भी यस्टरडे का जो भी होमवर्क होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको एंड में सॉल्व करेंगे या डिस्कस करेंगे, ओके। और जितने भी ये जो होमवर्क के क्वेश्चंस हैं सब आरबीएसई बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चंस ही हैं। सो आप अच्छे से प्रिपेयर करना। आपको अपनी नोटबुक में नोट्स भी बनाने हैं और साथ साथ में होमवर्क भी करना है। जैसे आज का टॉपिक है तो आज के नोट्स और आज जो होमवर्क दिया है वो, ठीक है। तो आपको अच्छे से नोट्स और होमवर्क दोनों ही लिखने हैं अपनी नोटबुक में। नाउ टुडेज आवर टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको एक एग्जांपल देकर समझाती हूँ, ठीक है। हमने स्कूल में बहुत ही वो एग्जांपल किया है और खूब मस्ती की है। तो सपोज हमने एक स्केल ली प्लास्टिक की, उसको रब किया ड्राई हेयर से या फिर सिल्क क्लॉथ से, ठीक है। तो वो स्केल क्या हो जाएगी, प्लास्टिक की चार्ज हो जाएगी। हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि अगर प्लास्टिक की स्केल को हम सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसफर होते हैं और उसकी वजह से स्केल क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। तो चार्ज स्केल को अगर पेपर के पीसेस के पास लेके आते हैं, ठीक है, तो वो जो स्केल है वो क्या करेगी, उस पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। सपोज ये स्केल है, ठीक है, इसको मैंने चार्ज कर लिया है। अब मैंने स्केल को यहाँ पे और पेपर के टुकड़े यहाँ पे रखे हैं, तो ये स्केल है। जैसे जैसे मैं पास में लेके आऊंगी, ठीक है, तो अभी ये स्केल इसको अट्रैक्ट नहीं कर रही है। धीरे धीरे एक स्पेस में एक डिस्टेंस तक वो आएगी स्केल, तो उसको अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही है। सो देखो, समझो, एक चार्ज Q है, इसके अराउंड स्पेस है, ओके। अगर कोई टेस्ट चार्ज, अगर कोई दूसरा चार्ज, एनी अदर चार्ज, सपोज मैं एक टेस्ट चार्ज लेती हूँ, होल्स वेरी वेरी स्मॉल चार्ज, अगर इस चार्ज के इस स्पेस के अंदर आता है और ये चार्ज इस टेस्ट चार्ज को अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन का फोर्स लगाता है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो रीजन है उसमें इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो हम किस तरीके से लिखेंगे, किस तरीके से इसको डिस्क्राइब करेंगे, द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज और एनी अदर चार्ज, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो चार्ज है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो फोर्स जो है वो अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्शन भी हो सकता है। तो ये जो स्पेस है अराउंड द चार्ज, जिस स्पेस में कोई दूसरा चार्ज को आने पे अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स फील होता है, उस स्पेस को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, अवेलेबल है, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको अच्छे से समझ में आ गया और किस तरीके से लिखेंगे ये भी समझ में आ गया। द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज एक्सपीरियंस्ड बाय अनदर चार्ज, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और नाउ पॉजिटिव चार्ज जो है, ठीक है, तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका भी डायरेक्शन होता है। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो है आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है इनवर्ड। ओके, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये जो कंसेप्ट है वो माइकल फैराडे ने हमें दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट, ओके। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो है पर कितनी है,
ये हमें किस तरीके से पता चलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे हम? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यानी कितना फोर्स लग रहा है उस अनदर चार्ज पे जो हम उस रीजन में लेके आ रहे हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं इस इक्वेशन से। तो अगर आपको बोलेंगे डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कैसे डिफाइन करोगे? The electric field intensity is the force per unit test charge. Okay, force का यूनिट क्या है? न्यूटन। चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या हो गया? न्यूटन पर कूलम। नाउ इसका डायमेंशनल फॉर्मूला MLTA। ओके, तो न्यूटन को अगर हम ओपन करते हैं तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कूलम को करते हैं तो ए सेकेंड, ठीक है। तो ये सेकेंड ऊपर जाएगा तो केजी मीटर, एस ऊपर जाएगा तो -1 तो -3, और एम्पियर ऊपर जाएगा तो ए -1। तो केजी मीन्स m1, मीटर मीन्स l1 लेंथ, टाइम -3, एम्पियर -1। ओके, तो ये इसका SI यूनिट और ये इसका डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। तो ये आपको निकालना आना चाहिए। नाउ हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ओके, तो अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एक पॉइंट चार्ज की वजह से एट अ पॉइंट। ओके, तो सपोज कोई चार्ज है +Q। ओके, इस पॉइंट P पे सपोज करो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो हमने इधर एक रख दिया है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या है? वेरी स्मॉल चार्ज। इस चार्ज की वजह से इसकी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। ओके, तो अब पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होता है? आउटवर्ड। अब फोर्स कहाँ लगेगा? ये टेस्ट चार्ज को भी हमने पॉजिटिव ही लेते हैं ऑलवेज, तो पॉजिटिव है तो फोर्स कहाँ लगेगा? आउटवर्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड, फोर्स का डायरेक्शन आउटवर्ड। ये टेस्ट चार्ज पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ओके, तो हमें इक्वेशन पता है, E इक्वल टू वेक्टर F अपॉन Q0। तो पहले हम लोग इस पे फोर्स फाइंड करेंगे कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लगा रहा है यूजिंग कूलम्स लॉ। तो F इक्वल टू K Q, Q1 मीन्स Q, Q2 मीन्स दूसरा चार्ज, अदर चार्ज Q0 अपॉन R²। लेट्स यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है सपोज R है, तो R², K Q Q0 अपॉन R²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? E। अगर यूनिट वेक्टर में लिखना है तो यूनिट वेक्टर R, तो K Q Q0 अपॉन R² यूनिट वेक्टर R डिवाइडेड बाय Q0। तो Q0 से कट हो जाएगा, तो आंसर क्या रहेगा? K Q अपॉन R² यूनिट वेक्टर R। ओके, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन क्या मिली? E इक्वल टू K Q अपॉन R² यूनिट वेक्टर R। ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए मिला है? ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से। ओके, इसमें टेस्ट चार्ज का कोई भी रोल नहीं है। टेस्ट चार्ज की वजह से इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा है। ठीक है,
सो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो इस तरीके से आप कोई भी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे फाइंड कर सकते हैं और इसके थ्रू न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले थियरी कवर करेंगे एंड देन हम न्यूमेरिकल्स भी स्टार्ट करेंगे। नाउ सो अब हम लास्ट लेक्चर के जो होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे मैंने वो डिस्कस करते हैं। नाउ हम नेक्स्ट होमवर्क के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन था, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू अनदर चार्ज इज F। तो सपोज कोई चार्ज है Q1 और Q2 की वजह से इस चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है वो है F। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ वन मोर चार्ज, सपोज कोई चार्ज Q3 और आ गया है। ठीक है, तो what would electrostatic force on first charge due to second charge। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा फर्स्ट चार्ज पे ड्यू टू सेकंड चार्ज की वजह से। तो सेकंड चार्ज की वजह से जो फर्स्ट चार्ज पे जो फोर्स होगा वो थर्ड चार्ज की वजह से अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में भी देखा था कि फर्स्ट चार्ज की वजह से जो Q0 पे जो फोर्स लग रहा था वो सेकंड चार्ज उसको अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से थर्ड चार्ज के प्रेजेंस से इन दोनों के बीच में जो फोर्स है उसको कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो वो सेम रहेगा F। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या था, इफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम इज यूनिटी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम का यूनिटी है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, यूनिटी मतलब वन। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्या सिंबल है, एप्सिलॉन आर या फिर कैपिटल के, वो अगर यूनिटी है देन व्हाट वुड बी इट्स एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम कितना होगा, एप्सिलॉन कितना होगा, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम पूछा है, नॉट वैक्यूम। ठीक है, तो हमें पता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम एप्सिलॉन और एप्सिलॉन आर का रिलेशन क्या है, रो वाली ट्रिक से हम याद रखेंगे, एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन नॉट रो। ठीक है, तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या है 1 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको लर्न करनी है, कितनी है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 और इसका यूनिट कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, तो हमारे एप्सिलॉन की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें 1 मल्टीप्लाई बाय दिस, तो 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन का हमारा ये आंसर है और फर्स्ट क्वेश्चन का ये। आई थिंक सो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, और इसकी नोट्स की PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू।